एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। आज मैं बात करने वाली हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या मेजर्स लिए गए, इसका क्या इम्पेक्ट रहा, ये सारे बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से 3 पॉलिसीज़ थी जो इस रिफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी ने ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? एक पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट में, क्योंकि अर्लियर जो हमारी इकनॉमी थी वो बहुत सारे क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से, बैंकिंग क्राइसिस से और अनएम्प्लॉयमेंट से गुज़र रही थी, जिसके कारण हमें एक न्यू पॉलिसी की ज़रूरत थी जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस की गई। और वो न्यू पॉलिसी के हिसाब से हमने जो है आगे अपना अच्छा जीडीपी ग्रोथ, सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अच्छी, ये सब हासिल की। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या मेन रीज़न था कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि जो हमारी इकनॉमी थी बिफोर द इकोनॉमिक reform of liberalization, globalization and privatization in India, the country followed a very different economic system often described as controlled economy. पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर थी। मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में चल रही थी वो सब किया जाता था कंट्रोल। हमारा सर्विस सेक्टर, हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें फुल्ली जो कंट्रोल था वो किसका था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, सबसे पहले हमारा अब गवर्नमेंट का कंट्रोल था तो कैसे कंट्रोल था? सबसे पहले जो है लाइसेंस सिस्टम आया, लाइसेंस सिस्टम चल रहा था, जो कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे लाइसेंस सिस्टम से होके गुजरना था। अब ये क्या था? बिज़नेस नीड गवर्नमेंट लाइसेंस टू स्टार्ट, एक्सपेंड और चेंज द प्रोडक्शन। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो छोटा से छोटा बिज़नेस क्यों ना हो। ठीक है, उसे एक्सपेंड करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए हम पूरी तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा डिपेंड था लाइसेंसिंग में। ठीक है, इवन द डिसीजन लाइक हाउ मच टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस व कंट्रोल। सिर्फ यही नहीं, ये बल्कि हमारा जो गवर्नमेंट था वो किस पे कंट्रोल करता था कि कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस होगा, ये सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं लाइसेंस राज सिस्टम। यही सिस्टम को क्या कहा गया? लाइसेंस राज सिस्टम, जिसके अंदर इंडस्ट्री की सारे प्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती थी कोई भी इंडस्ट्री अपने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था 1991 से पहले, वो था डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट ही सारी डिसीजन लेती थी, गवर्नमेंट ही सारे सेक्टर्स में कंट्रोल करती थी। हमारा सारा सेक्टर्स, हमारी सारी इंडस्ट्री लाइक स्टील, कोल, बैंकिंग, टेलीकॉम, रेलवे, सारे जो है ओन और रन किए जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट ही उन्हें चलाती थी, गवर्नमेंट की ही सारे डिसीजन होते थे। ठीक है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन या लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता था, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। दिस आइडिया वाज बेस्ड ऑन दी सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, और ये आइडिया जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में पेश किया जाता है। ठीक है, हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम था, 1991 से पहले जो दिक्कत था वो था लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। क्योंकि हमारी इकनॉमी एक क्लोज्ड इकनॉमी थी, जहाँ पे हम बाहर वालों से कोई भी इम्पोर्ट्स नहीं लेते थे, मतलब एक्सपोर्ट्स नहीं करते थे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोर्ट्स में थे। ठीक है, हम जो है बिल्कुल हमने इकनॉमी को क्लोज किया हुआ था, जिसमें हम पूरा का पूरा जो भी डिपेंड था वो हम अपने ही
प्रोडक्शन से ही सबका करते थे। हमारा जो हाई इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन फॉरेन गुड्स लगाया जाता था, जो भी बाहर से इम्पोर्ट्स किए जा रहे हैं उन पे भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस किए जाते थे कि हम कितना क्वांटिटी इम्पोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद द ग्लोबल मार्केट रहता था। ठीक, हमारा जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी क्लोज इकनॉमी थी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी सेम रिस्ट्रिक्शन था। फॉरेन कंपनीज आर नॉट फ्रीली अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स का लॉ पास किया गया जो कि रिस्ट्रिक्ट करता था फॉरेनर्स को कि हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ मिनिमल प्रेजेंस, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ की भी प्रेजेंस बहुत कम थी यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा थे, इसलिए बाहर की कंट्रीज़ भी यहाँ आके इन्वेस्ट करना सही नहीं समझती थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम आया, अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगे, ठीक है, हमारी इकनॉमी क्लोज इकनॉमी बन गई। धीरे धीरे करके जो है हमारा हमारा जो सारा कंट्रोल था, हमारा जो सारा वो था गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी में कुछ खास ग्रोथ नहीं थी। खासकर हमारे जो इकनॉमी, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो क्राइसिस में आ गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी इतनी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से हमें जिसकी वजह से इंडियन इकनॉमी ने पॉलिसी निकाली जो कि हम जिसे जानते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से। अब क्योंकि बहुत रेयर था किसी फॉरेनर्स प्रोडक्ट का मार्केट में आना, तो उस वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट था हमारा, उसे लेस कंपटीशन उस समय रहा करता था। ठीक है, एंड व्हेन देयर वाज नो कंपटीशन कंपनी डोंट फील टू प्रेशर टू इम्प्रूव, और जिसकी वजह से कोई भी डोमेस्टिक कंट्री को एक हेल्दी प्रेशर इन्वायरमेंट नहीं मिलता था जिसमें वो काम कर सके। इसलिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ करते थे वो एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लो क्वालिटी के हुआ करते थे और लिमिटेड वैरायटी के हुआ करते थे। आज क्या है, आज हमारे पास फॉरेनर जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है वो आके प्रोडक्ट बेचती है, और वो जो है डोमेस्टिक कंपनीज से अच्छे दाम पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचती है। तो एक तरीके से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एक तरीके का कंपटीशन है कि हम भी जो है उनकी बराबरी करें, हम भी उनसे सस्ते दाम पे वो प्रोडक्ट बेचें, कम रेट में प्रोडक्ट बेचें और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, तो इस तरीके से एक हेल्दी इकनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहले हम मिस करते थे। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी, इंडिया की इकनॉमी वाज ग्रोइंग वेरी स्लो, अराउंड 3-4% पर ईयर। हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो बहुत कम स्लो ग्रो करती थी, 3-4% पर ईयर, जो कि कुछ भी नहीं है। दिस वाज इवन कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जॉब्स, इंडस्ट्री, इनोवेशन व ऑल ग्रोइंग एट स्लो पेस। सारी जो है हमारी जो जॉब्स थी, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हमारे जितने भी इनोवेशंस थे वो सारे स्लो रेट में जा रहे थे। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड चॉइस था। हमारे पास लिमिटेड चॉइस इसलिए था क्योंकि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ही सहारा था, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ही सहारा था। ठीक है, अब इवन द बेसिक थिंग वर नॉट ईज़िली अवेलेबल। जो भी बेसिक चीज़ें थी वो ईज़िली अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, इस वजह से जो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990। अब हमारे पास जो भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की, ये चार्ट यहाँ पे है जिसमें कि दिया हुआ है कि क्यों हमने इकोनॉमिक क्राइसिस
जो बढ़ा 1991 में, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा? इसका ये इम्पेक्ट पड़ा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, हमारी लो जीडीपी हो गई क्योंकि ज़्यादातर लाइसेंस सिस्टम राज करता था, ठीक है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गई क्योंकि हम किसी बाहर वाले को अपने देश में आके इन्वेस्ट ही नहीं करने दे रहे थे, तो हमें कैसे करके फॉरेन एक्सचेंज मिलता। और फिज़िकल डेफिसिट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बाहर से लोन लिया था वो तो बढ़ता गया, लेकिन उसे पे करने के लिए जो हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी वो हमारे पास थी ही नहीं। ट्रेड एंड ऑयल शॉक मिला हमें जो है इंपोर्ट्स, क्योंकि बाहर से तो हम टोटली डिपेंडेंट हैं अपने ऑयल एंड गैस के लिए, ठीक है। अब जब हमें ऑयल एंड गैस तो लेना ही था बाहर से, लेकिन हम अपना कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें की वजह से हमारे पास 3 रिफॉर्म्स आए जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक। अब ये कौन कौन से रिफॉर्म है? ये रिफॉर्म्स है एलपीजी। सबसे पहले एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इनके आने से क्या चेंज हुआ? सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेसेस एंड द मार्केट। अब लिबरलाइजेशन होता है कि जितने भी पहले लाइसेंस सिस्टम के अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, एक इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए जहाँ छोटे से छोटे प्रोडक्शन का डिसीजन तक गवर्नमेंट ले रही थी, अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे, ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शंस था उनका दायरा कम कर दिया गया था। एंड ऑफ द लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस राज कर दिया गया था फॉर मैनी इंडस्ट्री, ठीक है। फ्रीडम टू एक्सपैंड द बिजनेस। अब बिजनेस को एक्सपैंड करने की फ्रीडम दी गई थी कि अगर आप बाहर देश में भी अपनी यूनिट खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया गया था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें एक बूम मिला, ठीक है। वो जो है ग्रोथ के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए उन्हें एक चांस मिला कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी और एफिशिएंट प्रोडक्शन से हाई जीडीपी ग्रोथ में एक योगदान दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बात आता है वो आता है प्राइवेटाइजेशन का। अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि पहले सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल था, जो सारी इंडस्ट्रीज़ और सारे सेक्टर्स में जिनका कंट्रोल था वो था गवर्नमेंट का, ठीक है। सारे जो है ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट के हाथ पे थी, मैनेजमेंट डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ पे थे। अब वो सारे के सारे मतलब उनमें से कुछ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने प्राइवेट को देना स्टार्ट किया। अब जो है प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने लगा। जब प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा मिला तो धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी थी उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब जो है जहाँ पे वो ज़्यादा कंट्रोल में थी, अब उन्होंने अपना शेयर वहाँ से कम करा, ठीक है। अब इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का धीरे धीरे कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर्स ने अपना इंटरवेंशन ज़्यादा किया। प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा जो बात आता है अब आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ द ओपनिंग द इकनॉमी टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन हम डील करता है कि हमारी जो इकनॉमी है, हमने जो है पहले जो चीज़ हम एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे, ठीक है, अब हम जो है हर चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिव है, ठीक। हम ना ही सिर्फ इंपोर्ट्स करते हैं, बाहर से ऑयल लेते हैं, बल्कि जो है भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और उसमें जो प्रोडक्शन का पहले प्रोडक्शन में जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप इतने से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अब वो रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, वो हो रहा था। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम जो है अपनी कंट्रीज़ के लिए जो हमारे सी जोन है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोला जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। हमने अपनी कंट्री में एक ऐसी सी जोन इन्वेस्ट किए हर जगह जिसमें कि
किसी भी बाहर की कंट्रीज़ को हम आके इन्वेस्ट करने को मनाया गया, ताकि उन्हें जो है कम से कम रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ इंडस्ट्री सेट करें और अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोडक्ट यहाँ सेल करें, ठीक है, और कम उन्हें टैक्स पड़े, ठीक है। ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सके, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो इंडिया में आके सेट हो सकें, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो बात आता है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा। इसका इम्पैक्ट, अ फेमस एग्जाम्पल, अब मैं बताती हूँ आपको। एक फेमस एग्जाम्पल is the economic reform introduced in India 1991 under the leadership of मनमोहन सिंह के अंदर ये हुआ था, which aimed to liberalize the economy, reduce the government control, encourage the foreign investment, and these reforms sufficiently changed the country economic लैंडस्केप। और ये सारी जितनी भी एलपीजी हमने डिस्कस की, इनके इंट्रोड्यूस होने से एक बहुत बड़ा चेंज इकनॉमी में आया, और वो चेंज हमारा एक तरीके से बहुत पॉजिटिव चेंज रहा, ठीक है। हमारी क्या हुआ, उसमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ। प्रोडक्शन अच्छा होने से हम अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट चीप दाम में बेच सकते थे। हमने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिव हो गए, ठीक है। और अब जो है, जो हमारा पहले फिजिकल डेफिसिट चल रहा था, इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते ये सब चीज़ें गायब होने लगी, ठीक। हमारा जो आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसमें ग्रोथ आने लगी, ठीक है। हमें गुड क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिलने लगे, ठीक। हर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज आके जब यहाँ इंडिया में अपना सेट करने लगी, तो उसमें मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलने लगी, ठीक है। तो हमारा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी सॉल्व होने लगा, ठीक। अब चैलेंजेस इसमें क्या रहे। चैलेंजेस ये रहे कि इनकम इनइक्वालिटी हो गई, कंपटीशन हो गया स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अब जो बाहर की बड़ी कंपनीज आके यहाँ खोलने लगी, उन्होंने जो है एक बहुत कम दाम पे, जो हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनसे कम दाम पे वो प्रोडक्ट बेचने लगे, जिस वजह से हमारी स्मॉल इंडस्ट्री आज तक सफ़र करती हैं, ठीक है। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए नए रिफॉर्म्स, कुछ ना कुछ नए नए रूल्स निकालती है, ताकि उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके, ठीक। सिंपल डायग्राम से हम ये पढ़ सकते हैं कि एलपीजी मॉडल ने क्या किया है। तो लिबरलाइजेशन ने क्या किया है, बिज़नेस को फ्रीडम दी है, ठीक है। कैसे फ्रीडम दी है कि हमारे जो रूल्स हैं वो कम किए हैं। प्राइवेटाइजेशन ने क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट दिया है, कि यार अब मैनेजमेंट जो पहले गवर्नमेंट ओन था, वो अब किसके हाथ में है, अब सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट खुद भी जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या हुई, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया, कि हम जो है ना ही सिर्फ इम्पोर्ट करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और इन सब ने मिलके क्या किया, इन सब ने मिलके एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेट किया। अब कंक्लूजन में, in conclusion, the economic reforms are important policy changes that help the modernization strengthen a country economy. While they can bring the growth and the development, they must be implemented thoughtfully to ensure the benefit reach all the section of the society. इसलिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसने कि ना केवल जो है पूरी इकोनॉमी को फाइनेंशियली स्टेबल किया, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू गुड प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड किए गए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, जिन्होंने इन सब ने मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया।
ठीक है. So, in short, we can say that before 1991, India had a controlled economy, less competition, limited global connection, and slow growth. And that's exactly why the reform became the necessary. ठीक है. In the next video, we will discuss about the next topic. ठीक है, money and the banking sector. So, stay tuned to my video.